एनडीए की सरकार है। इस सरकार में अपराध जो करता है उसका जगह या तो जेल में होता है या बिहार छोड़ना पड़ता है। और राजनीति के आड़ में अपराध होता था। अपराध करने वाले को सत्ता का संरक्षण मिलता था, डॉक्टर के अपहरण होता था और सत्ता के संरक्षण के गलियारे से उसकी बरामदी की जाती थी। बड़े नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ चरण कुमार। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के विधायक है लखनदेव पासवान जी। लखनदेव पासवान जी, इन दिनों बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। जिस तरह से लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव ट्वीट कर रहे हैं, फिर उन्होंने ट्वीट कर 5 दिन में लगभग 3 दर्जन से अधिक घटनाएं दर्शाए हैं। लेकिन निश्चित रूप से यदि अपराध हो रहा है तो अपराधी पकड़ा भी जा रहा है। ये बिहार है, एनडीए की सरकार है। अभी अपराध करने वाले अपराधी को इस बात को तो भय निश्चित होगा, जो एनडीए की सरकार है, इस सरकार में अपराध जो करता है उसका जगह या तो जेल में होता है या बिहार छोड़ना पड़ता है। यह तेजस्वी यादव जी के ही माता पिताजी की सरकार रही है। 90 के दशक बिहार ने भूला नहीं है। 90 के दशक का उस समय अपराध होता था और राजनीति के आड़ में अपराध होता था। अपराध करने वाले को सत्ता का संरक्षण मिलता था, डॉक्टर के अपहरण होता था और सत्ता के संरक्षण के गलियारे से उसकी बरामदी की जाती थी। बड़े लेन देन होता था उस समय। और उस समय अपराधी जो है निरंकुश हो गए थे, जिसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। लेकिन अभी अपराधी निरंकुश नहीं हो सकते हैं। अधिक अपराध होता है तो पकड़ा जाता है। अभी मैं दुख प्रकट करता हूँ, वीआईपी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी के पिताजी का निर्मम हत्या हुआ। हम सब लोग दुखी हो। देखिए, आम आदमी हो या खास आदमी हो, अगर किसी के परिवार का हत्या होता है तो दर्द होता है, दुख होता है। लेकिन प्रशासन ने तुरंत घंटों में एसटीएफ की टीम का गठन कर दिया और गठन करने के एसआईटी की टीम गठन हो गया। और गठन करने के बाद सरकार ने तुरंत कार्रवाई के लिए उसको आदेश दिया है। और हमें जहाँ तक आज तक अभी तक की जानकारी है, उसमें 4 आदमी की गिरफ्तारी भी हुआ है, जिससे प्रशासन पूछताछ कर रहा है और सीसीटीवी कैमरा के आधार पर सब कुछ सामने आने वाला है। दिनों नहीं, घंटों में यह सामने नजर आ जाएगा। ये अपराध यदि बिहार के अंदर अब अपराधी कोई करता है तो अपराधी पकड़े जाते हैं और त्वरित कार्रवाई करती हुई सरकार और प्रशासन उस पर उसको सजा देती है। चलिए लखन जी, आप भी माननीय हैं, आप भी विधायक हैं, मगर इस बात को मानते हैं ना कि माननीयों का सुरक्षा कौन ताज़ा घटना है, जिस तरह से वीआईपी के राष्ट्रीय संरक्षक की पिता की हत्या घर में घुसकर कर दी? नहीं, मुकेश सहनी जी बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। जितन सहनी जी, उनके पिताजी की हत्या हुई है। हम सब लोग मर्माहत है इस चीज़ से। देखिए, आदमी आम हो या खास, विधायक का परिवार हो, एमपी एमएलए के परिवार हो, चाहे बिहार के आम जनता हो, सभी का जीवन बराबर होता है। अगर किसी का इस प्रकार हत्या होता है तो इस प्रकार के हत्या का हम लोग भर्त्सना करते हैं। और बिहार कभी इस प्रकार के हत्या को कभी नहीं माना है। एक जंगल राज के दंश को भी देखा है और उस जंगल राज को समाप्ति भी किया गया है। और अभी बिहार में सुशासन राज चल रही है। तो आम जनता के परिवार का हत्या हो और राजनीतिक परिवार की हत्या हो, किसी के यदि हत्या होता है तो हत्यारे बच नहीं पाएंगे, वो जेल के अंदर जाएंगे, उनको सजा होगी। और हमें लग रहा है घंटों में इसका रिजल्ट आपको आने वाला है। एक आखिरी सवाल लेंगे। जिस तरह से नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया था बिहार के 3 केंद्रीय मंत्री को, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, ललन सिंह हो, क्या आप बिहार को विशेष दर्जा? ये भाई, मैं बधाई देता हूँ। और हम तो पहले ही कहे थे, इस बार बिहार के बहुत कुछ मिलने वाला है। बिहार में इस बार 8 केंद्र के बिहार के जो है केंद्र में मंत्री बने हैं। और जब केंद्र में वास्तव में मंत्री 8 बने हैं तो देश के सबसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के बड़ा चीज़ दिया है। अब जो मंत्री बने हैं, निश्चित रूप से बिहार में बड़ा पोर्टफोलियो मिला है, बिहार का विकास होगा। और नीति आयोग के सदस्य के रूप में भी 3 मंत्री अपने गए, तो निश्चित बिहार को बहुत बड़ा कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ बड़ा दर्जा मिलेगा कि नहीं, मांगे उठ रही है। वो तो नीति आयोग के मेंबर बने हैं और नीति आयोग ही तय करती है कि किस राज्य को विशेष राज्य की दर्जा मिलना है। वो नीति आयोग की मामला है। बिहार को मिल सकता है। लेकिन बिहार को सबसे ज़्यादा देश के सबसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। तो बिहार को दिया है 8 मंत्री और नीति आयोग के सदस्य बनाकर। बिहार के अब न विकास होगा तो कब विकास होगा? देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बीजेपी के विधायक लखनदेव पासवान ने तमाम सवालों का जवाब दिया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ। ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।